हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये हम जानेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। वन लास्ट शफल, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थॉट्स। ओके, वी हैव शेडी। ये इंसान छुप छुप कर आपको देख रहे हैं विद दिस शेडी। आई डोंट फील कि वो कोई ऐसे गलत चीज़ कर रहे हैं आपकी बैक पर। आई जस्ट फील कि ये इंसान दे डोंट वांट टू बी सीन। मतलब छुप के मे बी फेक अकाउंट से आपको देख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। टैटूज़ किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बॉल्ड हो सकते हैं आपके पर्सन। मैसिव रिग्रेट्स, बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं आपके पर्सन को, बिकॉज दे वर नॉट, वो आपको अपना वक्त नहीं दे रहे थे। दिस फेक बिज़ी, जब भी आप उनसे वक्त मांगते थे तो वो कहते थे आई एम बिज़ी। आपको पता है बिज़ी कोई नहीं होता है। बिज़ी इज़ अ मिथ। अशेम्ड, गिल्ट, एम्बेरस्ड, इन द रॉन्ग। बहुत बहुत अशेम्ड है ये इंसान। मे बी कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि गलती भी उनकी थी और आपको उल्टा वो ब्लेम करने लगे, जिसको बोलते हैं कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। कोई इस तरह की चीज़ आपके पर्सन ने की, लेकिन अब उनको शर्मिंदगी हो रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती भी मेरी थी, उसका कोई कसूर भी नहीं था। तो ये इंसान को बड़ा गिल्ट हो रहा है इस वक्त। उन्होंने गलत किया है आपके साथ, उनको इस बात का एहसास हो रहा है। तो आई फील कि इंसान आपको वक्त नहीं देते थे। वी हैव मिररिंग। आई रियली फील कि जब आपने मिरर बैक किया उनका बिहेवियर, तो उनको ये चीज़ ज़्यादा फील हुई और उन्होंने आपसे गिले किए जब आपने मिरर किया उनका बिहेवियर। उनको तकलीफ़ होने लग गई, बट अब उनको पता चल रहा है कि जो उन्होंने किया वो गलत था। विद दिस, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिरर कर रहे हैं इस वक्त एक दूसरे को। पता है, आई डोंट फील दैट। मुझे ये फील नहीं हो रहा कि आप दोनों की सेम एनर्जी है इस वक्त। आई फील कि आप बहुत डिफरेंट एनर्जी में, ये इंसान बहुत डिफरेंट एनर्जी में। वी हैव ट्रू कलर्स। तो मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनके ट्रू कलर्स देख लिए हैं। ये थे उनके ट्रू कलर्स। शायद वो प्रिटेंड कर रहे थे शुरू में, ये थी उनकी रियलिटी। वी हैव टू लेट, स्पिरिचुअल chaos, ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। तो दे फील, उनको लगता है कि मे बी अब बहुत देर हो गई है या हो ना जाए। मे बी इंसान आपको ये भी बोलते थे कि आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। हालांकि आपने उनका जब बिहेवियर रिफ्लेक्ट किया उनकी तरफ, तो उन्होंने कहा कि आप बदल गए हैं। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो वो कर रहे थे वो गलत था, बस उनका बिहेवियर उनकी तरफ वापस रिफ्लेक्ट कर रहे थे। वी हैव लव हेट, लेफ्ट यू हैंगिंग। उन्होंने मे बी आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेफ्ट ऑन रेड। हो सकता है कि ये इंसान ने आपके लास्ट मैसेजेस का, कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया, साइलेंट हो गए, गोस्ट किया आपको कोप। और अभी तक आप क्वेश्चन करेंगे हुआ क्या, बट ये भी हो सकता है कि आपने अब खुद को समझा लिया है। अब आपने सोचा है कि आप चेस नहीं करेंगे और वो आएंगे भी तो आप उनको जवाब नहीं देंगे, समथिंग लाइक दैट। देन वी हैव स्वीट टॉक। मे बी इंसान ने शुरुआत में आपको बड़ा लव बॉम्ब किया, बड़ी बातें की, बातों पे खुश रखा हुआ था और प्रैक्टिकली कोई स्टेप नहीं ले रहे थे आपके लिए। मे बी आपको ये शक है कि आजकल भी ये किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, बट मुझे लग नहीं रहा कि ये इंसान फ्लर्ट कर रहे हैं। उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो फ्लर्ट करें। वी हैव राउंड एंड राउंड, साइकिल्स, ट्रिगर्स, लेसन्स। ये इंसान ट्रिगर हुए हैं इस वक्त आपके बिहेवियर से। गिल्ट है ऑब्वियसली, रिग्रेट है।
सो वी हैव हैप्पीली सिंगल. सो ट्रिगर इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यू आर हैप्पी. मे बी आप डेट कर रहे हैं किसी को, या आप कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया है. सो दे जस्ट कैन नॉट स्लीप एट नाइट, लूजिंग स्लीप, वरीड, replaying इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू, बैड न्यूज़. सो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया, या फिर आप हैप्पीली सिंगल हैं. आप खुश क्यों हैं? वाई आर यू हैप्पी? वही सोच रहे हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको रोता हुआ सैड देखना चाहते थे. इस सेंस में नहीं कि आप तबाह हो जाएं, इस सेंस में कि वो देखना चाहते थे कि आप अपसेट हैं उनके बिना, बट यू आर नॉट. तो ये चीज़ आपको पता है लोगों को तकलीफ़ देती है, क्योंकि लोग ये सोच के बैठे होते हैं कि आप पता नहीं मिजरेबल हो जाएंगे उनके बिना, क्या हो जाएगा, दुनिया आपकी ख़त्म हो जाएगी. बट जब वो देखते हैं कि यू आर डूइंग जस्ट फाइन, तो फिर उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, चुभन होती है कि क्यों क्यों. सो ऐसा हो रहा है. ये इंसान थोड़ा जेलस भी फील कर रहे हैं आपके आगे बढ़ने से, आपके हैप्पी होने से, आपके ग्लो अप से. बिकॉज उन्होंने तो आपको बड़ा ही कंफ्यूज किया विद दिस. अगर स्पेशली अगर उन्होंने आपको गोस्ट किया है तो आपने तो कोई जवाब नहीं दिया उसके बाद से अब तक, और ना कोई क्वेश्चन किया. तो ये इंसान बड़े डिस्टर्ब्ड हैं अब. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए, गोस्ट भी उन्होंने खुद किया और अब तकलीफ़ भी उनको खुद हो रही है आपके इग्नोर करने से. इसी तरह होता है, लोग इस तरह करते हैं. सो कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं. देयर फीलिंग्स. अभी ये इंसान वरिड हैं बिकॉज नाउ दे फील रिजेक्टेड. देखिए, साइको, क्रेजी एक्स, ऑब्सेस्ड, वोंट लेट गो. ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, जाने देंगे भी नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी तरह ये गोस्ट आपकी ज़िंदगी में पॉपअप हो जाएगा. मुझे नहीं लगता कि उनका आपके साथ होना हेल्दी है या नहीं. आई डोंट नो, बिकॉज हमारे पास साइको का कार्ड आ गया है. मे बी ये इंसान का कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है, कुछ है, कंट्रोलिंग नेचर है, क्या है, कुछ है इनके साथ इशू कि आपको पहले पीछे करते हैं, फिर आपको पुश एंड पुल वाली सिचुएशन. रिजेक्टेड, नाउ दे फील रिजेक्टेड बाय यू. उनको चैन नहीं आ रहा है. फिर है हमारे पास GPS कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग यू. मे बी उन्होंने आपको लिटरली फॉलो किया है, आपकी गाड़ी को, आपके घर के बाहर आके देखते हैं आप नज़र आएंगे या नहीं. बट फॉर सम ऑफ़ यू ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है. बट GPS से ये भी लगता है कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको फॉलो कर रहे हैं. सो लिविंग इन द मोमेंट अगेन. ये बात उनको इरिटेट करेगी कि यू आर हैप्पी. सो बैक स्टैप, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम, लव बॉम्ब. मैं क्या आपको बोल रही थी अब जब स्वीट टॉक का कार्ड आया था. सो ये इंसान ने आपको बड़ा लव बॉम्ब किया है शुरुआत में, बड़ा आपको प्यार करना, आपको टाइम देना, फिर बदल गए बाद में. इस तरह बहुत, ये बड़ा कॉमन एक चीज़ है, ये होने लग जाती है जब आप अपना इंटरेस्ट शो करने लग जाते हैं. स्पेशली इफ़ यू आर अ गिवर. आप बड़ी मुश्किल से किसी के लिए अपने दिल को ओपन करते हैं, फिर आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं, हर चीज़ उसके लिए करने लग जाते हैं, फिर लोग डिटैच होना शुरू कर देते हैं आपसे. सो ये होता है, जो गिवर्स होते हैं, ओवर गिवर्स होते हैं जो लोग, उनके साथ. तो ऐसा करना छोड़ दीजिए आप. आपके लिए मैसेज ये आ रहा है, अगर आपकी ऐसी नेचर है, यानी म्याना रवि से चलना सीखें ज़िंदगी में. ये चीज़ आपको कभी फ़ायदा नहीं देगी अगर आप एक्सट्रीम्स पर चलेंगे. सो बस मुनासिब एनर्जी, मुनासिब टाइम लोगों को दिया करें. इतना नहीं कि बस आप सारा कुछ ही उनको दे के बैठ जाएं, ये गलत होता है. कुछ अपने लिए भी रखा करें. सो देखिए कि अभी इनको रिजेक्टेड फील हो रहा है, और इसमें लेट्स सी अभी टैरो के से हमें क्या मिलता है. लेट्स सी. अभी बड़ा अर्ली होगा कुछ भी कहना, कंक्लूजन पे आना. सो लेकिन इरिटेशन उनको है कि क्यों, वाई आर यू हैप्पी विदाउट देम. बट लेट्स सी, आपसे मोहब्बत है उनको या नहीं, मेरा क्वेश्चन तो ये है. क्या आपसे उन्हें मोहब्बत है? वो क्यों ऐसा आपके साथ कर रहे हैं बिहेव? व्हाट्स द मैटर? ओके, ये देखिए ना, मैटर ये है क्लियरली, साइको एंड द डेविल. आपके पर्सन का कोई मेंटल हेल्थ इशू है. देखिए, सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, सबके लिए नहीं होंगे. हम डिफरेंट लोगों के एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं डेली बेसिस पर. तो ये बात आप माइंड में रखा करें. ऐसा नहीं होता कि कल की रीडिंग आपकी थी तो आज की भी आपसे मैच करेगी. तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है. ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जिनको पता है कि हाँ, उसके साथ कोई इशू है, या एंगर इश्यूज़ हैं, उनका ट्रॉमा है, उनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, बहुत टॉक्सिक फैमिली इन्वायरमेंट है उनका, सब मतलब परस्त हैं, लालची हैं, एक दूसरे से कोई मतलब है, कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को, प्यार मोहब्बत वो वाला सीन नहीं है घर में भी. तो इसलिए शायद ये इंसान इस तरह के हैं.
आपको भी टेस्ट करते रहते हैं, आपको तकलीफ़ में डालते रहते हैं, सिर्फ टेस्ट करते हैं मेरे पीछे भागता है या नहीं, भागती है या नहीं, क्या करती है, यू नो। एंड समटाइम्स वो अलोन रहना चाहते हैं, दे पुश यू अवे, देन फिर इस तरह की डिफरेंट चीज़ें करते हैं, आप हर्ट होते हैं, राइट। सो वी हैव द सन, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नो डाउट कि वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं आपके साथ। यू आर दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेरी वेरी ग्राउंडेड पर्सन। और वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, ये देखिए द एम्प्रेस, ये आप हैं और वो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट हैं, द डेविल। लेट्स सी, 9 ऑफ कप्स, ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपसे, नो डाउट। एक्सक्यूज मी, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेन, दे डू लव यू, दे डू लव यू। लेकिन देखिए ऑब्सेसिवली सोचते हैं आपके बारे में, यू आर जस्ट एवरीथिंग। आप पता है क्या है, आप दोनों ज़मीन और आसमान हैं, ये आपका डिफरेंस है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, दे रियली वांना टॉक, बट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये पैशन है ज़्यादा ना, पैशन है, डिज़ायर है उसके साथ। ये इंसान बहुत ड्रिवन है, आपकी तरफ आना चाहते हैं डिज़ायर के साथ, पैशन के साथ। दे वांना टच यू, होल्ड यू, एवरीथिंग, बट अभी भी कुछ सॉलिड एक्शन, कोई प्लान नहीं है। दे डू वांना बी फेयर, ये इंसान फेयर होना चाहते हैं आपके साथ। सो जो एनर्जी मैं पहले पिक करी थी वही एनर्जी आई है टैरो में भी। मैं कह रही थी कि अर्ली होगा कुछ भी कहना, बट वही एनर्जी आई है टैरो में। सो हमारे पास आया है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा। ये स्टार साइंस बड़े स्ट्रॉन्ग है। पाइसीस, कैंसर भी, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग होगी। सो ये इंसान, दे डेफिनेटली हैव एन इशू। ये इंसान खुश नहीं है, अपने साथ खुश नहीं है, इसलिए सबको हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बिटर हैं दिल ही दिल में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में। दे आर जस्ट नॉट हैप्पी। वो कोई गुड जगह पर नहीं है, गुड प्लेस पर नहीं है अपनी लाइफ में, मेंटली, यू नो। हाँ, ऐसे भी कई लोग हमने देखे हैं जिनके पास दुनिया में दी हुई अल्लाह की हर चीज़ होती है और फिर भी वो खुश नहीं होते हैं। तो ये उनके अपने अंदर ही कुछ प्रॉब्लम होता है, वो अपने साथ खुश नहीं होते हैं वो लोग ना। सो दूसरों को हर्ट करते हैं हर चीज़ होने के बावजूद। ये एक सिकनेस होती है। आई हेट टू से दिस, बट ये होती है सिकनेस कई लोगों में, कि उनके पास दुनिया की हर चीज़ आप देखेंगे कि है, लेकिन वो फिर भी नाशुक्री करेंगे। वो कहेंगे नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। और फिर दिल ही दिल में वो खुश नहीं होंगे, अपने आप से भी वो मोहब्बत नहीं करते होंगे और लोगों को भी हर्ट करते फिरते होंगे। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, कि दुनिया की हर चीज़ है फिर भी गिला करते रहना है। तो हो सकता है आपके पर्सन इज़ वन ऑफ दोज। ये भी हो सकता है कि वो बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, बट ये भी हो सकता है कि शायद बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट में बड़े हुए, लड़ाई झगड़े फसाद ये देखा बचपन से उन्होंने, इस तरह से। सो दे डू लव यू, दे डू वांट यू, बट आई रियली फील कि आप दोनों ज़मीन और आसमान हैं। ये मिसाल आप दोनों के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। ज़मीन और आसमान आपको पता है एक नहीं हो सकते हैं कभी, बिकॉज दे आर टोटली ऑपोजिट। देखिए एक वो भी नहीं हो सकते हैं जो बिल्कुल एक जैसे हों, बट कुछ कोर वैल्यूज़, कुछ आपके कुछ बिलीव्स जो हैं वो सिमिलर हों तो फिर आप चल पाते हैं लॉन्ग टर्म ज़िंदगी में किसी भी इंसान के साथ। बट यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये बेस्ट मिसाल होगी कि ज़मीन और आसमान है आप दोनों। वो बहुत लाउड, बहुत डिफरेंट, बहुत केओटिक सा उनका ऑरा है। आप बहुत काम, ग्राउंडेड, मैच्योर, जेंटल टाइप के इंसान हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेहतर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। मतलब आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सो देखिए कि इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है या सोलमेट, ज़रूरी नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो जो उनकी एक डार्कनेस है, वो जो उनका एक केओस है, शायद उसने आपको अट्रैक्ट किया। शायद वो जो उनका एक ऑरा है बड़ा ही डार्क सा, वो आपको पसंद आया, उस चीज़ ने आपको बहुत अट्रैक्ट किया उनकी तरफ। स्टिल शायद आप उसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा होता है कभी कभार।
और उनका क्योंकि chaos देखिए हर चीज़ ये वो ड्रामेटिक ओवरली चीज़ें, तो आपको देखा तो वो आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए बिकॉज यू वर वेरी डिफरेंट यूनिक। आप दोनों एक दूसरे की दुनियाओं में बिल्कुल एक यूनिक इंसान थे, तो उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम डार्कनेस से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। कोई इंसान बहुत ही टेढ़ा हो, वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, ऐसा होता है कभी कभार हम ऐसे लोगों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनका कुछ एटीट्यूड होता है, पता नहीं क्या होता है उनके एटीट्यूड में, बड़े मैग्नेटिक किस्म का उनका होता है। लेकिन वो कुछ टाइम के बाद आपको इरिटेट करने लग जाती है, चीज़ ड्रेन करने लग जाती है। शुरुआत में वो बड़ा मैग्नेटिक लगता है इंसान, तो ऐसा लगता है कि शायद इसलिए भी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, बिकॉज इस स्पेसिफिकली इस डेक में जो ये डेविल कार्ड है ये बहुत अट्रैक्टिव है। इससे तो बहुत ज़्यादा वो वाइब आ रही है कि उनका ऑरा जो है वो बड़ा मैग्नेटिक किस्म का, बड़ा ही डार्क सा, सो उसकी तरफ आप बहुत अट्रैक्ट हुए। स्टिल आप हैं, मुझे लगता है आप भी उनकी डार्कनेस में गुम होना चाहते हैं समटाइम्स, बट नाउ यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब आप एम्प्रेस एनर्जी में आ चुके हैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप इस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं इस वक्त, कोशिश कर रहे हैं। चेस नहीं करेंगे, अपना सेल्फ लव करेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे ख़ुद को, बिकॉज आपने उस डार्कनेस में घुस के देख लिया कि आप उसमें ड्रेन हो रहे थे। वो सिर्फ दूर से एक चीज़ थी जो आपको अट्रैक्ट करी थी। जब आप उसके अंदर एंटर होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आप ये चीज़ नहीं ढूंढ रहे थे ज़िंदगी में। यू एक्चुअली वांट पीस, सिक्योरिटी, कंपेनियनशिप, और वो चीज़ें इसमें लैक कर रही थी इस कनेक्शन में। सो देखिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कुछ हो नहीं सकेगा। मैंने जैसा आपको बताया, दिस पर्सन लव्स यू, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग दैट नीड्स टू बी हैपन। तो अब हमारा क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये इंसान हील करेंगे, क्या इनके साथ आपका कोई फ्यूचर है, क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट, क्या ये इंसान हील करेंगे क्या मेरे व्यूअर के साथ इनका कोई फ्यूचर है। डिवाइन मैसेज, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपको इस मैग्नेटिक एनर्जी में आना है। वाओ, दिस इज़ यू, अमेजिंग। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है यहाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो नाइट ऑफ कप्स आया है, विच इज़ नाइस। ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। ओ, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक नज़र, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ swords। सो वी हैव द जजमेंट एंड चैरियट। सो देखिए, ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में मैंने नहीं झांका, नियर फ्यूचर में देखती हूँ हमेशा। 3-4 महीने, अगले 3-4 महीनों में ये इंसान को रियलाइजेशन भी होगी, इंसान आपकी तरफ आएंगे भी, और उनको ये रियलाइजेशन भी होगी कि दे रियली नीड टू हील। उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उनको हील करने की ज़रूरत है, और इस तरह से ज़िंदगी नहीं चल सकती है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगेंगे विद द नाइट ऑफ कप्स, बिकॉज उन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है, बहुत हर्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने काम इंसान हैं, लेकिन इन्होंने आपको उस नहज पे पहुंचा दिया कि आप शाउट करने लग जाएं, आप दीवार में, आपका दिल करे मैं अपना सर मार लूं। कुछ लोग इस तरह आपको इतना, मतलब आपको जहनी तौर पे मफलूज कर देते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी से हट के कुछ ऐसा करते हैं कि आप कहते हैं मैं ये भी हूँ, मेरे अंदर ये इंसान भी है। सो मे बी आप उस पॉइंट पर आ गए इस कनेक्शन में। तो आपके लिए बेहतर यही था कि आप डिटैच हो जाते। अभी भी आपके लिए बेहतर यही है, जब तक कि आपको उनके अंदर कोई चेंज नज़र नहीं आता तब तक आप उनसे दूर रहें, आपके लिए यही सही रहेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं आप नेगेटिव नहीं आता कुछ भी रीडिंग्स में। अभी जो आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं, और नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। देखिए, ज़िंदगी में हर चीज़ सिखाती है इंसान को। बल्कि ये जो भी आपको लगता है कि ये नेगेटिव चीज़ है या कोई ये चीज़ बुरी हो रही है, ऐसे नहीं होता। इससे रिवील होती हैं चीज़ें, इंसान लर्न करता है, ये उसकी लर्निंग का प्रोसेस होता है। अगर ये चीज़ें ना होती, अगर डार्कनेस ना होती, तो लाइट का कैसे पता चलता। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, याद रखिएगा। गुड और बैड का बैलेंस है दुनिया। सिर्फ गुड ही गुड होता, कैसे पता चलता गुड की अहमियत, कैसे पता चलता कि ये गुड इज़ गुड, राइट। जब तक कि बैड होगा नहीं, गुड का पता नहीं चलेगा। दोनों चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। फ़लसफ़ियाना बात हो गई है, बहस हो गई है।
सो एनीवे आपको पता चल गया मैं क्या पॉइंट यहाँ पर रेज़ करना चाह रही थी कि ये जितनी भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं ये बुरी नहीं हैं, यही हमें बनाती हैं, इनको हमें एम्ब्रेस करना चाहिए और शर्मिंदगी की इसमें कोई बात नहीं है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। सो पॉसिबिलिटी फ़िलहाल तो 2-3 महीने की देखी है, वो ये है कि इंसान आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, रियलाइजेशन भी उनको होगी, माफ़ी भी मांगेंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब मेजर रियलाइजेशन है विद द जजमेंट, जो कि अच्छी बात है। बट फिर आगे आप देखिएगा कि वो परसिस्ट करते हैं इस एनर्जी में या नहीं। तो आपके लिए मैसेज, वी हैव सेफ्टी। मैंने अभी सेफ्टी की बात की थी मुझे लगता है। सो यू आर सेफ, मुझे ऐसा लगता है योर सेफ्टी, आपकी सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे पास हेरिटेज, चेरिश द विजडम एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट, पासिंग देम टू द फ्यूचर। देन वी हैव एक्सप्लोरेशन, तो अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत कुछ। ब्रेव एक्सप्लोरेशन ऑफ द अननोन, एक्सपैंड योर होराइजन्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत एक्सपैंड हुई है ऑलरेडी इस कनेक्शन की वजह से। आपने इतना कुछ लर्न किया है, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों को आपने पढ़ना शुरू किया इस कनेक्शन के बाद। सो देखिए कि कितनी इंसाइट मिली है आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। पढ़ा करें आप, मैं सबको कहती हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ें, क्योंकि हम दुनिया में कहीं पर भी जाएं हमारा सामना ह्यूमन से होना है ना। So, home, return to inner peace and self acceptance, feeling grounded and at ease with who you are. So, coming back to yourself. बट इसका ये मतलब भी है कि आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, जो लोग आपको प्यार देते हैं, कंफर्ट देते हैं, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। एंड देन रूटेड इन ग्रेस, face life's challenges with grace, maintaining inner stability and calm amidst change. So you are a very calm person, I feel. बहुत सारे कार्ड्स में calm का वर्ड आया है। So देखिएगा ये फूल कितने गंदगी में उगता है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल फ्लावर, नो मैटर इसका एनवायरनमेंट क्या है, ये एक बहुत खूबसूरती और ग्रेस के साथ खिलता है, राइट। सो ये मिसाल ऐसी ही है कि चाहे आप किसी भी इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, जो भी हुआ आपकी चॉइस नहीं थी, आप किस घराने में पैदा हुए क्या, बट अब चूंकि आप बड़े हो गए, अभी आपने डिसाइड करना है एज एन अडल्ट कि आप क्या करना चाहते हैं। आप बुराई को स्प्रेड करना चाहते हैं या अच्छाई को। सो ये इंसान की ज़िम्मेदारी है, बिकॉज़ ये बात मैं अक्सर कहती रहती हूँ रीडिंग्स में, मे बी आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त चूज़ कर रहे हैं एक बैड पर्सन होना। सो बिटर हो चुके हैं वो। बट एनीवे आप सेफ़ हैं, आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिली है, आगे भी आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे इस कनेक्शन की वजह से, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।